दीपक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो की हाइलाइट्स क्या रही है इस क्वार्टर की? हमने अगर ओवरऑल अर्निंग्स देखें तो थोड़ा सा इंपैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी और एबिटा पर दिखाई दे रहा है, ऑल्दो रेवेन्यूज फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड पर रहे हैं। कहां से ग्रोथ रही है, किन पॉकेट्स ने ड्रैग किया है, क्या है डिटेल्स? इस क्वार्टर में हमारा जो ग्रोथ है वो 2% था हमारा, लेकिन सिक्वेंशियल ग्रोथ 4% है और जो फर्स्ट हाफ का ग्रोथ है वो 6% है। टोटल अबाउट 911 करोड़ का हमारा रेवेन्यू रहा है इस क्वार्टर का। नाउ अगर अपने इसको देखते हैं फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि हमने जो एनुअल गाइडेंस दी है, एक तो हम वो मेंटेन कर रहे हैं और हमने हमेशा एनुअल गाइडेंस में बताया था कि हमारे को एक्सपेक्टेशंस है इन्वेंट्री एडजस्टमेंट का। वही इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स हमारे अब क्वार्टर्स में प्ले आउट हो रही है। उसके 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 कारण से ही हमारी रेवेन्यू में जो आप चेंजेस देख रहे हैं वो उसके कारण से आ रही है। सो लार्जली जो इन्वेंट्री एडजस्टमेंट है उसी के कारण से हमारे जो रेवेन्यू है जो 4% सीक्वेंशियल ग्रोथ है, 2% आपका क्वार्टर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और 6% फर्स्ट हाफ का ग्रोथ है। ओके अच्छा, इसके अलावा अगर इस क्वार्टर में हम ओवरऑल लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स जो विन किए हैं कंपनी ने उसकी डिटेल्स जानना चाहें तो वो कौन कौन से रहे हैं, क्या साइज रहा है? हाँ, हम एक्चुअली सिंजीन को पहली बार एक ग्लोबल फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है यूएस बायोटेक से। वो काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए ये जो क्लिनिकल स्टडीज है वो हम यूएस में और इंडिया में दोनों जगह करेंगे और हम अपना क्लिनिकल स्टडीज का जो ऑपरेशंस है या पार्टनरशिप्स है हम वो और भी कंट्रीज में उसको आगे बढ़ा रहे हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, श्रीलंका। एंड इससे हमारी क्लिनिकल ट्रायल की जो बिजनेस लाइन है उस पे काफी बॉयंसी मिलेगी उससे। इसके अलावा हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी आगे बढ़ा रहे हैं। आपको तो पता ही होगा हमारी बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है और हम जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स है अपनी कैपेबिलिटीज में बढ़ा रहे हैं। हमारे पास हमेशा एक एडीसीज की कैपेबिलिटीज होती थी ऑन डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। हम एक इंटीग्रेटेड बायो कॉन्जुगेशन सूट भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। उससे एक इंटीग्रेटेड एडीसी की कैपेबिलिटी हमारे कंपनी में आएगी और एडीसी तो आप जानते हैं एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी है पूरी इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा हम एक पेप्टाइड फैसिलिटी पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास क्लिनिकल बैचेस की पेप्टाइड कैपेबिलिटीज थी, अब हम उसको कमर्शियल बैचेस की पेप्टाइड कैपेबिलिटीज में ले जा रहे हैं। तो हमारी इन्वेस्टमेंट मोमेंटम बढ़ रही है इनटू न्यू मोडालिटीज, जहाँ पे आपको पता ही है कि ये इंडस्ट्री में कहाँ ग्रोथ आ रही है। पेप्टाइड्स पे ग्रोथ आ रही है, एडीसीज पे ग्रोथ आ रही है और हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वहीं से जा रही है। ओके अच्छा, इसके अलावा अगर हम आगे का मार्जिन आउटलुक समझना चाहें तो किस तरीके का है, गाइडेंस को अगर आप देना चाहें? हमने बिगनिंग ऑफ द ईयर में बताया था कि हमारी एबिटा मार्जिन्स मिड 20s पे रहेगी और हम अभी भी वही गाइडेंस मेंटेन कर रहे हैं। हमारा जो इन्वेंट्री करेक्शन का इम्पैक्ट है वो रेवेन्यू पे आ रहा है, हम उसको ट्रैक कर रहे हैं और हमारा मार्जिन मिड 20s पे रहेगा। पैट के लिए भी हमने बताया था कि नेगेटिव पैट रहेगा, लेकिन वो नेगेटिव पैट का कारण है कि हमने काफी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं कैपेसिटीज में एंड वो कैपेसिटीज अब ऑनलाइन आ रही है। हमारी कैपेसिटीज जो बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग बैंगलोर में है, हमारी जो बेव्यू की फैसिलिटी जो हम इस साल मार्च में खरीदे थे वो अभी ऑपरेशनल प्री ऑपरेशन स्टेज पे है। उसकी ऑपरेशंस हमने बताया था इस साल के सेकेंड हाफ में आएगी। तो सब कुछ ट्रैक पे चल रहा है बट उसकी इम्पैक्ट इस साल में आ रही है और हमने स्टार्टिंग में भी बताया था इस साल के कि ये ट्रांजिएंट ईयर है। हमारे पास ये कॉस्ट्स आएंगी ये फैसिलिटीज की, बट ये फैसिलिटीज लॉन्ग टर्म में और मिड टर्म में हमें बेनिफिट देगी रेवेन्यू की। ओके चलिए, शुक्रिया सर आने के लिए शो पर और अर्निंग्स पर बातचीत करने के साथ साथ आगे का आउटलुक देने के लिए। थैंक यू सो मच, गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो ये बात हुई सिंजी